25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, तो कम से कम लगान तो भरना उनका फर्ज बनता है। सरकार की जमीन पे बसे थे। अतिक्रमण के साथ साथ जो रोड पर अतिक्रमण है उसको तो हटाया जा रहा है। चर्चा बुलडोजर की है कि क्या बुलडोजर राज बिहार में भी आ गया है, योगी मॉडल बिहार में लागू हो गया है। तरीके से न मकान बनाने का अधिकार है, न दुकान बनाने का अधिकार है, और इस अतिक्रमण की वजह से हमारे बिहार की बदनामी भी होती है और इंडस्ट्रियां यहाँ आने से डरती भी है कि जब और तो और छोड़िए, होली में सम्मत के दिन भी वहीं पर आग जलाना चौराहा पर, और जिसके चलते जैसे आग लगता है तो अलकतरा पिघल जाता है, वहाँ रोड टूट गया। अब सोच लीजिए कि पूरे बिहार में लाखों रुपया खत्म हो जाता है उस रोड को रिपेयर करने के। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं दर्श न्यूज और मैं हूं कुमार मनीष। देखिए, बिहार में नई सरकार के गठन के बाद जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, इसको लेकर हम जनता की राय जानने के लिए पहुंच गए हैं पटना में। ये पटना में सचिवालय बोलता है ना, सचिवालय पर लोग चाय पीने आते हैं और यहाँ पर बैठकर काफी गपशप भी होती है। सीधा जुड़ते हैं और बात करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा? मेरा नाम कमल करोड़ी हुआ। चाचा, जिस तरह से बिहार में नई सरकार के गठन के बाद एनडीए के अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट? देखिए, ये सरकार की बहुत सोची समझी कदम है, बहुत अच्छा है। गलत को हटाना चाहिए। एक चीज हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, ये गरीब गुरबाओं के भी राज्य है और खास तरह से झुग्गी झोपड़ी बना के बहुत गरीब लोग रह रहे हैं। सरकार को चाहिए ये अतिक्रमण चलाने से पहले इन गरीबों को झोपड़ी बना दे, रहने की आशियाना बना दे और अपने कार्य करे। बहुत अच्छी बात है। गलत चीज गलत है, गलत को हटाना चाहिए, अच्छाई को लाना चाहिए। तो ये नोटिस पहले जारी किया गया था, उसके बाद से अतिक्रमण पर नहीं, अभी शिकायत जो आ रही है, बहुत गरीब गुरबा रो रहे हैं कि घर तोड़ दिया है, हटा दिया गया है। ठंडी महीना में बिलक रही है, इसके लिए ठंड में गरीब घर जी से जी बेघर हो जी जा जी रहे हैं। बेघर हो रहा है। तो सरकार को कर्तव्य बनता है कि उनको भी घर बना दिया जाए मतलब सरकार को और इस पर सोचना चाहिए। और जो भूमिहीन है उनको भूमि देना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा कदम है। ऐसे भी लोग हैं जो महल दो महल बना के रह रहे हैं और गलत तरह से रह रहे हैं, उनको हटाना चाहिए। हम लोग समर्थन करेंगे, बहुत अच्छी बात है। बिहार में अपराध को लेकर हम चर्चा करेंगे। जब से गृह मंत्री सम्राट चौधरी बने हैं, पुलिस एक्शन देखने को मिल रहा है कि नहीं? श्री सम्राट चौधरी बहुत कुछ बोलते हैं और उनको बोलना भी चाहिए, करना भी चाहिए। जितना बोलते हैं उससे बढ़ चढ़ के करना चाहिए। हम लोग तो यही अपेक्षा रखते हैं कि जो गलत है, जो अपराध हो रही है, अपराध पर नियंत्रण कीजिए और आपको धन्यवाद मिलेगा। क्या नाम है चाचा? मिथिलेश कुमार। जिस तरह से अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, उससे आप कितना संतुष्ट? वो तो ठीक है, होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो कल की तिथि में रोड रहिए नहीं जाएगा, सब अतिक्रमण हो जाएगा। अब थोड़ा सा तो ये है कि ठंड का समय है, उनको नोटिस दे करके नहीं, अगर वैसा होता है तो जमीन भी उपलब्ध करा दें और खाली तो कराना चाहिए। लेकिन विपक्ष इस पर सवाल खड़ा कर रही है। विपक्ष कह रही है कि जो कई सदियों से यहाँ पर अपना मकान बनाया है, कड़कती ठंड में आप उस मकान को तोड़ रहे हैं, गरीब को घर से बेघर कर रहे हैं। कई सवाल खड़ा कर रही है। विपक्ष का ये कहना बहुत वाजिब नहीं है, इसलिए कि है अतिक्रमण तो है और ज्यादातर सड़क का ही अतिक्रमण है। देखिए, रोड के बारे में ये है, पथ के बारे में, कि हम लोग की जो माने समाज है उसका काम है सब काम रोडे पर करना, बैल भी उसी पर बांधना, पुआल नार भी उसी पर सुखाना, धान भी उसी पर सुखाना, और तो और छोड़िए, होली में सम्मत के दिन भी वहीं पर आग जलाना चौराहा पर, और जिसके चलते जैसे आग लगता है तो अलकतरा पिघल जाता है, वहाँ रोड टूट गया। अब सोच लीजिए कि पूरे बिहार में लाखों रुपया खत्म हो जाता है उस रोड को रिपेयर करने के। तो रोड को तो बचाना है, उसी पर लैट्रिन भी जाना है, उसी पर पेशाब भी करना है और उसी को अतिक्रमण के साथ साथ जो रोड पर अतिक्रमण है उसको तो हटाया जा रहा है। चर्चा बुलडोजर की है कि क्या बुलडोजर राज बिहार में भी आ गया है, योगी मॉडल बिहार में लागू हो गया है। बुलडोजर राज योगी मॉडल से मतलब नहीं है। किसी चीज से तो हटाएगा ना। मान लीजिए बुलडोजर हटा दीजिए तो लेबरे रहेगा, तो कॉस्ट ज्यादा आएगा, इसलिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है। बुलडोजर से हटाया जा रहा है, नहीं तो लेबर से हटाया जाएगा। बिहार में आप क्या चाहते हैं, सुशासन मॉडल चाहिए या योगी मॉडल चाहिए? सुशासन मॉडल तो यहाँ ठीक है, सुशासन मॉडल ठीक है।
क्या नाम है? प्रतीक कुमार। जो अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाया जा रहा है उससे आप कितना संतुष्ट? एकदम लगभग संतुष्ट है, लेकिन प्रॉब्लम एक ही चीज की केवल है, जो गरीब बच्चे रोड पर बनाए हुए हैं मकान या अतिक्रमण सरकारी जमीन पर करके अवैध अपने कब्जा मकान जो- अवैध कब्जा किए हुए हैं, उन लोगों को तो हटाना चाहिए। सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बिल्कुल गलत है, लेकिन उन लोगों को जो एकदम बिल्कुल निसहाय हैं, असहाय लोग हैं, गरीब लोग, उन लोगों को कहीं ना कहीं बसने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, क्योंकि वो भी बिहार के नागरिक हैं, यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के वोटर हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बसने की व्यवस्था कर देनी चाहिए। सरकार का ये बहुत अच्छा पहले नियम है, व्यवस्था करनी चाहिए, उसके बाद मकान को तोड़ना चाहिए। पहले उन लोगों को व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग गरीब हैं, असहाय हैं, और वो भी बिहार के वोटर हैं, वो लोग भी बिहार के इसमें राजनीति में सक्रिय रहते हैं, सरकार बनाने में उन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो उन लोगों को भी कम से कम, जो सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना भी है कि असहाय गरीबों को 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट सही ढंग से करके फिर इन लोगों को उसमें दे दिया जाएगा। वो लोग कहाँ जाएंगे आखिरकार? को भी लेकर सवाल कर रहा है कि 5 डिसमिल की बात है, आप 3 डिसमिल ही सरकार दे रही है। नहीं, विपक्ष की बात तो है ही है, विपक्ष है तो वो तो कुछ ना कुछ बोलेगी ही, सरकार के खिलाफ बोलना ही बोलना उसका फर्ज है, नहीं बोलेगी तो फिर विपक्ष क्या हुआ? अच्छा, नई सरकार के गठन के बाद क्या लगता है कि अपराध मुक्त बिहार बन रहा है? अंकुश लग रहा है? कुछ तो लग रहा है, कुछ तो अभी दिख रहा है, अभी तो जस्ट सरकार बनी ही है, कुछ तो शुरुआत दिख रहा है, और ये हमको लगता है कि ये भविष्य में और बेहतर होगा, इसमें कोई हाँ, लगता है, भरोसा है। चलिए, और भी लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, सीधा बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है भैया? नहीं बोलेंगे, चलिए कोई बात नहीं है। अरे, बोलना चाहेंगे? जिस तरह से नई सरकार के गठन के बाद अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाया जा रहा है, बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। किसी भी व्यक्ति को अवैध तरीके से न मकान बनाने का अधिकार है, न दुकान बनाने का अधिकार है, और इस अतिक्रमण की वजह से हमारे बिहार की बदनामी भी होती है, और इंडस्ट्रियां यहाँ आने से डरती भी है कि जब रास्ते ही नहीं है तो अपना इंडस्ट्री लगा के मैं कैसे माल कहाँ से कैसे ट्रांसपोर्ट करूंगा, है ना। तो हमारे उद्योगपति हमारे यहाँ उद्योगपति आना चाहते हैं, पर उनको अच्छी सड़क, बिजली और शासन व्यवस्था दुरुस्त रहनी चाहिए। अगर ये दुरुस्त नहीं होगा तो वो किसी भी परिस्थिति में हमारे यहाँ आएंगे नहीं, और किसी सरकार के पास इतनी ताकत नहीं होती कि सभी लोगों को रोजगार दे पाए। वो ताकत इंडस्ट्री के पास ही होती है, और वो आना चाह रही है, उसकी सरकार तैयारी कर रही है। आप जिसको ये कह रहे हैं ना कि बहुत दुखी है ना, उनका घर हटा दिया गया, भैया पहले खाने की व्यवस्था तो करो, इंडस्ट्री आएंगी, तुझे नौकरी लगेगा तभी तो खाने की व्यवस्था होगी। अपने पैसों से खुद की जमीन भी खरीद। हाँ, और सरकार पुनर्वास योजना चला रही है, उसके लिए तुम अब प्रयास तो करो, कम से कम सरकार दे रही है, तुम प्रयास भी नहीं करते हो, और अपने आप को कहते, देखो ये गरीबी नहीं, ये बदमाशी है कि आप सरकारी जमीन पे अपना भवन बना के वर्षों से आप रह रहे हो, तो आपको फाइन लगनी चाहिए। सरकार केवल हटा के छोड़ दे रही है, दया कर रही है, फाइन लगनी चाहिए। जी बिल्कुल। अच्छा, नई सरकार के गठन के बाद एक बात बताइए, कहीं सरकार जैसे इंडस्ट्रियल एरिया अलॉट करती है, ठीक, उसमें से हम 100 स्क्वायर फीट या जो भी हमें अगर जगह की जरूरत होती है, तो मैं सरकार को प्रत्येक साल वो लगान देता हूँ, उसका किराया भरता हूँ। अगर उस पर इंडस्ट्री नहीं भी चलाऊं, लेकिन अगर सरकार का मैं 5 साल तक एक्वायर करके रखा हुआ हूँ, तो 5 साल का लगान तो हमें देने पड़ते हैं। जिस जमीन को हमने खरीदा है अपने पैसे लगा के, उसका भी सालाना हम भरते हैं लगान, और वो तो सरकार की जमीन पर बैठ रखा है 25 साल से, कोई 30 साल से, कोई 50 साल से, तो कम से कम लगान तो भरना उनका फर्ज बनता है। सरकार की जमीन पे बसे थे। हाँ जी, आपके कहने का मतलब है कि ये सरकार अच्छी बिल्कुल सही कर रही है। चलिए, बाकी और भी लोग हैं, 1-2 लोग से जुड़ेंगे, उसके बाद सीधा चाचा से जुड़ेंगे। चाचा, नाम क्या? जगनारायण सिंह यादव। जब से बिहार में नई सरकार की गठन हुई है, अब अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, इससे आप कितना संतुष्ट? ये हाई कोर्ट का आदेश है, और कोई बुलडोजर का प्रयोग नहीं हो रहा है। बुलडोजर का कंसेप्ट बिहार में नहीं है, ये नीतीश मॉडल की सरकार है। बुलडोजर का कंसेप्ट यूपी में हो सकता है, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि अतिक्रमण से आवागमन बाधित हो रहा है, इसलिए आवागमन को सीधा करने के लिए, सहज करने के लिए, सुलभ करने के लिए ये काम हो रहा है। यहाँ कोई बुलडोजर का कंसेप्ट नहीं है। सुशासन मॉडल सही है, योगी मॉडल है? सुशासन मॉडल सही है। 20 बरस से 25वां बरस में जा रहे हैं, और नीतीश कुमार कानून का राज स्थापित किए हैं, कानून का राज रहेगा। यहाँ बिना कानून का किसी का मकान और किसी का दरवाजा नहीं तोड़ा जाता है। इसका नाम है सुशासन राज, और नीतीश कुमार कानून के राज की काम करते हैं। और हाई कोर्ट ने जब आदेश दिया
तो हमारी सरकार उस आदेश का पालन करती है, कानून का पालन करती है। इसलिए जो बकवास चल रहा है कि बुलडोजर बुलडोजर बुलडोजर, सम्राट चौधरी ने खुद कहा कि मेरा बुलडोजर नाम नहीं है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री के अंदर मिनिस्ट्री में है। ना बुलडोजर चल रहा है कि बुलडोजर राज ही बनने जा रहा है। ना, लोग नहीं। कह रहे हैं कि बुलडोजर राज ये बनने ये जा रहा है। अफवाह है। विपक्ष सवाल खड़ा अरे विपक्ष क्या सवाल खड़ा करेगा? वो तो कह रहा है 150 सीट आएगा और 25 गो जदयू को आएगा। तो विपक्ष की अफवाह से यहाँ कोई अंतर नहीं पड़ता है। हमारी पार्टी और नीतीश कुमार जमीन से जुड़े हुए आदमी है। हवा में राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। चलिए, हवा में राजनीतिक नहीं करते हैं तो देखिए पटना की जनता जिस तरह से नई सरकार के गठन के बाद अतिक्रमण मुक्त बिहार बनाने के लिए बुलडोजर का प्रयोग किया जा रहा है, इसको लेकर पटना की जनता क्या कुछ कहते हुए नजर आई, मैंने आपको सुनवाने का काम किया। फिलहाल इस खबर में हम इतना ही छोड़ जाते हैं। दीजिए हमें इजाजत, धन्यवाद।